वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही होने वाली है धमाकेदार। आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि मुसर्रत सारा को अपनी बहू बनाना चाहती है। वो सारा के पास आकर कहती है कि बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब कुछ भी गलत हो। माजी में तुमने बहुत अजियत और तकलीफ़ सही है। मुझे सब कुछ सरमत बता चुका है। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। सारा, जो कि शायद आदिल से मोहब्बत करती है और सरमत से किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ में है और तुम ये तकलीफ़ कम कर सकती हो। सारा कहती है कि आप ये क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर तुम सरमत से शादी के लिए हाँ कर दोगी तो मुझे यकीन है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। माजी में जो कुछ मेरे बेटे की ज़िंदगी में गलत हुआ है उससे तुम ठीक करती हो तो ये तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा। अगर मेरा बेटा कुछ भी गलत कर रहा है तो इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। कभी भी तुम्हारे साथ मैं यकीन करो मेरा, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। सारा कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप जो कुछ भी सोच रही हैं ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। ये बात सुनकर एक बार फिर मुसर्रत कहती है, क्या तुम सरमत को पसंद नहीं करती? सरमत अच्छा लड़का है, वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये बात सुनकर एक बार फिर सारा कहती है कि मैंने कभी भी सरमत को इस नज़र से नहीं देखा। मैं सरमत से मोहब्बत नहीं करती। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आदिल है। मैं आदिल से मोहब्बत करती हूँ। ये बात तो सुनकर एक बार फिर मुसर्रत कहती है, जो कुछ भी हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम आदिल से मोहब्बत करती हो। आदिल ज़ारा से मोहब्बत करता है और ज़ारा से शादी करने वाला है। उसके बावजूद भी तुम उसके बारे में सोच रही हो। तुम्हें अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये बात तो सुनकर बहुत ही ज़्यादा अब परेशान हो जाती है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि सरमत ज़ारा को कहता है कि ठीक है, तुम अगर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर ही चुकी हो तो मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। अब मैं शायद तुम्हारी ज़िंदगी से कहीं दूर चला जाऊँगा, कभी भी वापस नहीं आऊँगा। ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि सरमत, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम तो मेरी फीलिंग को जानते हो। जो मेरे दिल में होता है वही तो मेरी ज़बान पर होता है और मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद ऐसा कुछ भी हो। मैं तुम्हें किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहती। ये बात सुनकर सरमत कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगा तो ठीक है। तुम सही कह रही हो, क्योंकि मोहब्बत इंसान को बेबस और मजबूर कर देती है। मैं भी शायद अब इस बेबसी में मजबूर हो चुका हूँ। ये बात सुनकर एक बार फिर ज़ारा कहती है कि सरमत, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता। सरमत कहता है कि मोहब्बत सिर्फ इंसान के लिए ज़रूरी है, इंसान मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। तुम तो मेरे दिलो दिमाग में हो। मैं तुम्हें अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकता। हाँ, तुम्हें मजबूर भी नहीं कर सकता कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। शायद मेरी एक तरफ मोहब्बत थी जो तुम्हें मजबूर कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। तुम अगर किसी और से मोहब्बत करते हो तो तुम उससे शादी कर सकती हो। ये बात सुनकर एक बार फिर ज़ारा कहती है कि नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि मज़हर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। तुम्हारा अब आदिल से किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं। उसकी माँ की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फ़र्द इस तरह मेरे ही बच्चों की मुझसे जुदा कर देगी। फ़र्द मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया। दौलत की खातिर उसने पूरे ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर दिया। ये बात सुनकर सारा कहती है कि इसमें आदिल की तो कोई गलती नहीं। बाबा, मानती हूँ कि फ़रत फूफो ने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनसे गलती हो गई। ये बात सुनकर मज़हर कहता है कि फ़रत से गलती नहीं, गुनाह हुआ है। उसने गुनाह किया है और उसके गुनाह की कोई भी अब माफ़ी नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो कभी भी मेरे सामने आए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं अब इस बारे में किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करना चाहता। सारा कहती है कि आज तक आपने भी तो अपनी बहन की हर बात मानी है। मज़हर कहता है कि पहले उसके बारे में नहीं जानता था। उसका ये मकरूह चेहरा अब मेरे सामने आ चुका है। मैं नहीं चाहता कि अब फ़रत या फ़रत के बेटे आदिल से तुम्हारा किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ हो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। पहले भी माजी में तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है और अब मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। सारा बार बार समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो आदिल से बेइंतहा मोहब्बत करती है, आदिल से शादी करना चाहती है। लेकिन मज़हर बहुत ही ज़्यादा
غصہ کرتا ہے کہ عادل یا اس کی ماں سے ہمارا اب کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں، ان کی وجہ سے جو کچھ ہو چکا ہے میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں کبھی بھی ان سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ دوستوں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رکشی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اب آپ اپنے بھائی سے حصہ تو مانگ ہی سکتی ہیں۔ فرحت کہتی ہے کہ حصہ تو پہلے ہی میں لے چکی ہوں، مجھے اب وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ جس طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ بھائی نے مجھے اس گھر سے نکالا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اب میں کبھی بھی ان کے سامنے جاؤں۔ فرحت کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو کچھ ہو چکا ہے، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اب اس بارے میں کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اب رکشی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ رکشی ایک بار پھر اپنی ماں کو کہتی ہے کہ امی میرے ساتھ منور اب نہیں رہنا چاہتا، منور مجھے ڈیورس دے دے گا اگر میں پیسے لے کر وہاں نہ گئی تو۔ یہ بات سن کر فرحت کہتی ہے کہ جو بھی ہے اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں، یہ راستہ تم نے اپنی مرضی سے چنا تھا، تمہیں شاید پہلے ہی منور کے بارے میں آئیڈیا نہیں تھا۔ جو خواب تم نے منور کو دکھائے اب وہ پورے نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے وہ تم سے نفرت کرنے لگا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی تم سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق رکھے گا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب بہت ہی زیادہ رکشی پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ منور میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے۔ میں نے تو صرف محبت کی تھی اور محبت کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر فرحت کہتی ہے کہ اب جو کچھ بھی ہے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اب اپنی زندگی کا تمہیں خود ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستوں، ڈرامہ سیریل جڑوا اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔